अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अगर तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। रमज़ान की अलग से ही रौनक होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों ने हम सब ने मिलकर तरावियाँ पढ़ी थी और फिर यहाँ पे है सहरी का टाइम। सहरी पे सबसे पहले तो हम एग बॉईल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है ना ये थोड़ा सा स्लो है, तो इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर अंडे रख देते हैं, तब तक ये बॉईल होते रहते हैं। साथ ही चाय रख दी थी। अगर तो आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की, तो आप स्टार्ट करें, कुछ भी ऐड कर लें अपनी डाइट रूटीन में। मैं तो सुबह खाली पेट सौंफ और ज़ीरे का पानी पीती हूँ, जो रात को मैं भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद हमारी चाय रेडी थी और ये मैं थर्मस में डाल रही हूँ, क्योंकि सबको फिर थोड़ी थोड़ी जल्दी होती है, अपनी अपनी चाय गरम गरम डाल लेते हैं। बच्चों का रूम साथ ही है ना, तो जितना मर्जी ट्राई करो कि बच्चे ना उठें फिर भी वो उठ जाते हैं, तो अच्छी बात है। बच्चे अगर उठ जाते हैं, हमारे साथ सहरी कर लेते हैं, तो फिर बंदा थोड़ी देर सुबह लेट ही उठ लेता है। यहाँ पे ना मैं फैनियाँ जो है ना वो रेडी कर रही हूँ अम्मी और अब्बू के लिए। वो सहरी में शौक़ से खाते हैं और बस दूध जो है ना वो फ्रेश बॉईल करके फैनियों के ऊपर डाल के थोड़ा सा शहद ऐड करूँगी, क्योंकि शहद जो है ना वो एक तो मीठे की कमी भी पूरी कर देता है और हेल्दी भी है, और शुगर की जगह मैं शहद ही ऐड करती हूँ। अगर आपके घर भी बुज़ुर्ग है ना, तो कोशिश करें उनकी सहरी अफ्तारी अच्छी से अच्छी रखें, जिसकी वजह से उनकी डाइट जो है ना वो अच्छी रहे, उनकी सेहत का ख्याल रहे। सुबह का टाइम होता है ना, तो बहुत ही मैस हो जाता है, पर साथ साथ समेटने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मेरे में हो ना, तो मैं बस एक रोटी और एक प्याली दही के साथ ही ना अपनी सहरी कर लूँ, पर बड़ों के लिए ना कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट्स भी हैं, उसके बाद के लिए ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। बस यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी तैयार थी, हमारे पराठे भी तैयार थे और टाइम भी बस अब थोड़ा सा ही रह गया था। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां हैं तो नहीं, पर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने इनको थोड़ी सी रेस्ट दी हुई है। मैं इनको तैयार करके ऊपर छोड़ा है और खुद चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे नीचे के काफ़ी काम थे। हानिया को ना इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, तो ये उसके बाबा ने सऊदीया से भेजी हैं इसके लिए चीज़ें, ताकि ये इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखें। सहरी के बाद हमने फ़ौरन से नमाज़ की तैयारी करनी होती है और फिर नींद को भी पूरा करना होता है, तो हम करते हैं चीज़ें समेट के और किचन को फिर रख देते हैं। सुबह जब बाजी आती हैं तो फिर उनके साथ मिल के किचन की सफाई करते हैं। आज मैं फ्रिज को देख रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था इसको थोड़ा सा ना साफ़ करके थोड़ी सी शीट्स वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा न्यू कर लेते हैं। तो जितने भी टिफ़िन्स थे सब चीज़ों को मैंने बाहर निकाला है और सारी चीज़ें जो है ना मैंने कंटेनर्स में डाली हैं। जब आप चीज़ें कंटेनर में डालते हैं ना, तो फ्रिज आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है। तो बस इसी तरह से इसको मेजर करके मैंने काट लिया था और फिर इसके बाद मैं फ्रिज में इसको एडजस्ट करूँगी। एक तो ये नॉन स्लिपरी है, इसके ऊपर चीज़ स्लिप नहीं करती। दूसरा आपका फ्रिज जो है ऑर्गेनाइज लगता है और क्लीन रहता है। ये वाली साइड तो मेरी सारी क्लियर हो गई थी। अब ये साइड रह गई है, जिसमें मैंने इमली की चटनी, टमाटो केचप, जैम और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, पक क्रीम। तो बस इसको भी मैंने फ़ौरन से रख लिया था और फ्रिज जो है ना वो साफ़ हो गया था। अब जो चीज़ें मैं देख रही थी कि बिल्कुल चटनी वगैरह जो चीज़ें प्लेट्स में पड़ी थी, उनको मैंने इस तरह के कंटेनर्स में डाल के फिर मैंने रखा और फिर सब्ज़ियाँ निकाली थी साथ ही, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी इस तरह से बिखरी हुई थी। तो जो हरी मिर्चें थी और धनिया था, उनको भी मैंने सेट करके रख लिया था। पपीता जो है ना वो घर पे ही पका हुआ था और इस तरह से बंद गोभी को भी अगर आप कवर करके रखेंगे ना, तो ये चलेगी काफ़ी टाइम तक। अगर तो आपका घर वेल ऑर्गेनाइज है ना, तो आपकी ज़िंदगी खुद ही आसान हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बाकी के दिन आपके बहुत इजी गुजर जाते हैं। और रमज़ान है तो वैसे भी हमारे पास एक प्रॉपर टाइम नहीं होता, हमने बहुत 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 अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी होती है। तो इसलिए जो काम साथ साथ निपटते जाते हैं ना, उनको निपटा लें, ताकि आपके लिए ज़्यादा काम ना खुले। और वैसे भी काफ़ी सारे काम हमने रमज़ान से पहले ही कर लिए थे, ताकि ये टाइम हमारा अच्छा सा गुजरे। और बच्चे भी खेल रहे थे, तो मैं फ़ौरन से ये चीज़ें क्लियर कर ली थी। जो है ना वो नीट क्लीन हो गया था। जितने भी फालतू बर्तन थे वो मैं बाजी को दे रही थी। ऐसे ही करती हूँ सुबह, जितने भी पुराने बर्तन हैं वो साथ साथ निकालते रहते हैं, तो इस तरह से हमारा फ्रिज जो है ना वो साफ़ सुथरा, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है।
बाजी बर्तन धो रही थी और मैं साथ साथ थोड़ा इनको समेट रही थी ताकि उनके लिए भी जल्दी हो जाए। उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था और हमारे लिए भी जल्दी हो जाए, हमारे काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो हम भी उनके साथ पूरी की पूरी हेल्प करते हैं ताकि वो भी ना थकें और हमारे काम भी अच्छे से हो जाए, हमें भी एक हेल्प मिल जाती है। तो मैं सारे बर्तन संभाल लिए थे, उसके बाद किचन को भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद हमारी नमाज़ का टाइम हो जाएगा, कुरान का टाइम हो जाएगा, तो फिर जो है ना काम ख़त्म हुए हों तो फिर बंदा इजीली बाकी काम कंप्लीट कर लेता है। बर्तन ऑलमोस्ट कंप्लीट थे तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम ख़त्म हो जाते तो बड़ी खुशी होती है कि अब आराम से बैठ के हम बाकी की इबादत वगैरह करेंगे। तो किचन भी नीट क्लीन हो गया था। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।